हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए बेटा हो क्या रहा है, CH3COOO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, एसिडिक कंडीशन दे रखी है बेटा। फिर CH3COOH प्लस C2H5OH बन रहा है बेटा। तो हमसे पूछा रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर होती है, फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है, फिर थर्ड ऑर्डर होती है। देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये क्या बेटा, मेरा एक एस्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा, हमें एक एस्टर गिवन है CH3C डबल बॉन्ड O, ये O, ये C2H5, ये इस तरीके से होता है बेटा ना। साथ में बेटा क्या कर रहे हैं बेटा, हम इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। क्या कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, जिससे हमें बेटा इसके हाइड्रोलिसिस होने पर एक एसिड मिलता है और एक एल्कोहल मिल रही है ना। एक एसिड मिल रहा है और एक एल्कोहल मिल रही है। तो मैं आपको बता दो बेटा, इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा वाटर होता है ना बेटा, वो सोलवेंट ना होता है ना बेटा मेरा, वो एक्सेस में होता है बेटा। जो वाटर क्या बेटा, यहाँ पे सोलवेंट है और ये काफी एक्सेस में होता है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम रेट लो लिखेंगे बेटा, तो इसका रेट लो लिखा जाता है, बट रेट क्या आता है बेटा, रेट कांस्टेंट लिखा कैसे जाता है बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होना चाहिए था बेटा। पर वाटर एक्सेस में होने के कारण बेटा इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या मानते हैं बेटा कि कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी कंसंट्रेशन से हम रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मान लेते हैं या फिर कंसिडर ही नहीं करते। तो ओवरऑल रेट क्या हो जाता है बेटा, ओवरऑल रेट हो जाता है बेटा रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली, इसकी पावर बेटा 1 होती है। तो ये क्या हो जाती है बेटा, ऐसी टाइप की रिएक्शन बेटा जो दिख रही है कि सेकंड ऑर्डर होगी, पर एक्चुअली में होती क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर होती है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा मेरा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रेट लो लिखा बेटा मैंने। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बेटा, उसकी पावर जो होती है बेटा, वो हमारा सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या कहलाता है बेटा, ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ जो वाटर है बेटा, उसको हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वाटर क्या होता है बेटा, एक्सेस में होता है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो H2 को बेटा हम कांस्टेंट लेते हैं। अगर कांस्टेंट लेंगे तो रेट लो क्या बन जाएगा बेटा, रेट इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, रेट कांस्टेंट नहीं है तो ये कांस्टेंट के अंदर ही ले लिया बेटा हमने कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर चाहे यूनिटी मान लो चाहे बेटा कांस्टेंट मान लिया हमने, तो ये कांस्टेंट के अंदर आ गया ना ये। ठीक है, तो ये रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के डैश हो गया नया, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ दी एस्टर। ये के डैश क्या है बेटा, एक्चुअली में के डैश है के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ध्यान रखना इस बात का भी। तो इसको इस ऐसी रिएक्शन क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कह सकते हो कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन which can be converted into a first order reaction if the one reactant is taken in large excess amount. Such first order reaction are known as pseudo first order reaction, and hydrolysis of ester is one of the example. Hence मतलब आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। I hope you understand the answer. Thank you so much.